वेलकम बच्चों, ज्योग्राफी क्लासेस में आप सबका फिर से स्वागत है। आपका जो क्रैश कोर्स है उस क्रैश कोर्स का जो 141 नंबर प्रश्न है आज हम लोग उसको करेंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए और जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे उसका जो है कि जवाब देते रहा जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको पीडीएफ वगैरह भी इसमें मिल जाएगा। जो एप्लीकेशन है इसका, उस एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन सुनेंगे और पीडीएफ को एक बार रीड करेंगे तो ये जो है कि क्लियर हो जाने वाला है कि ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो हम लोग सवाल नंबर देखते हैं 141। सवाल का डिमांड क्या है? सवाल कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग का विवरण दीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द नेशनल वाटर वे ऑफ इंडिया। भारत के जलमार्ग के विकास के बारे में कह रहा है। विकास पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे इसमें, या जो है कि वो प्रमुख राजमार्ग, प्रमुख जलमार्ग कौन कौन से हैं हम लोग उसको इसमें देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इसकी स्थापना जो है या विकास जो है 1986 में की गई थी। यह डेट जो है कि आपको याद रखना है, ठीक है। 1986 में इसका विकास किया गया और इसके लिए अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण बनाया गया। और उस प्राधिकरण ने किया यह कि 3 जो है आपके अंतःस्थलीय जो है जलमार्गों को नेशनल लेवल का जो है कि जलमार्ग घोषित किया गया है, ठीक है। नेशनल लेवल का जलमार्ग या वाटरवे घोषित किया गया, जिसमें आपका जलमार्ग जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और राष्ट्रीय जलमार्ग 3। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज भी देखेंगे कि ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है या जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है या 3 है, इसकी जो है कि लंबाई कितनी है और यह कहां से कहां तक जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो राष्ट्रीय आपका जलमार्ग 1 है वह जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, ठीक है। अगर उसकी लंबाई की हम लोग बात करते हैं तो लंबाई आपका 1620 किलोमीटर है, ठीक है। और इसको भारत में सर्व प्रमुख जो है कि जलमार्ग का दर्जा भी प्राप्त है, यानी कि सर्व प्रमुख या सबसे लंबा कहिए या सर्व प्रमुख कहिए या सबसे फेमस कहिए, यह जो है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। तो ये जो है कि हल्दिया जो है आपका इलाहाबाद जो है यूपी में पड़ता है, ठीक है। और ये हल्दिया जो है आपका वेस्ट बंगाल में पड़ता है, WB यहाँ पे हम लिखते हैं। तो यानी कि यूपी से लेकर के बंगाल तक की कुल डिस्टेंसेस जो है आपके 1620 किलोमीटर है। इसके बीच में बहुत सारे आपको रास्ते मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपका फरक्का हो गया, जैसे मान लीजिए कि अगर हल्दिया से स्टार्ट करते हैं तो ये हल्दिया हो गया, तो बीच में आपका फरक्का आ गया। फरक्का से फिर आपका एक फेमस सिटी का नाम सुने हैं पटना, पटना भी आ गया। और इसी तरीके से वो आगे की ओर बढ़ते हुए इलाहाबाद तक, ठीक है, इलाहाबाद तक यह सफर तय करता है, ठीक। अब उसी तरीका से हम लोग देखेंगे कि जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है कि सदिया से धुबरी तक जाता है, जिसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित किया गया है और इसका प्रयोग जो है ना भारत और बांग्लादेश जो है कि साझेदारी रूप से करते हैं। यह भारत के भी प्रयोग में आता है और यह बांग्लादेश के भी प्रयोग में आता है। तो यह एक सवाल यहाँ से जेनरेट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव सवाल, कि जो आपके कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग हैं जो जिसका उपयोग जो है कि बांग्लादेश भी करता है, ठीक है। ये सवाल इस तरीका से इसमें हो सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसी श्रेणी में हम लोग बढ़ेंगे तो एक है आपका राष्ट्रीय जलमार्ग जो है आपका 3 है। तो ये जो है कि कोट्टापुरम से कोल्लम तक जाता है, जिसकी लंबाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो 168 किलोमीटर लंबाई है या 168 किलोमीटर
तक इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है। और यह राजमार्ग जो है ना, जो पश्चिमी तट के नहर है, ठीक है, चंपाकारा और उद्योग मंडल नहरों पर इसका उसके आसपास जो है कि बनाए गए हैं। तो यह हमने देखा कि भारत के जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं वह किस तरीका से है, और वह कौन कौन से जलमार्ग हैं जो सर्व प्रमुख की कैटेगरी में आते हैं, किसका जो है कि विस्तार कहां से कहां तक जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं और आपको पीडीएफ भी मिल ही जाएगा, तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर रुख करते हैं, तो देखते हैं कि अगला सवाल का क्या रहा है, अगला सवाल का क्या डिमांड है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका कि भारत में एक्सप्रेसवे क्या है। ठीक है, भारत में एक्सप्रेसवे क्या है। तो देखिए एक्सप्रेसवे के बारे में बात हम लोग करते हैं तो एक चीज और इसके साथ साथ समानांतर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप एक और नाम सुने होंगे, एक सबवे भी नाम सुने होंगे, एक एक्सप्रेसवे आप सुन रहे हैं, एक आप हाईवे सुन रहे होंगे। तो ये सब है क्या? तो एक्चुअली में यह मार्ग है, यह जो है कि रास्ते हैं, रोड है, और इनके जो है कि साइज के हिसाब से इसके जो ब्रेथ होते हैं, चौड़ाई, उसके हिसाब से, या जो यातायात के लिए कितना जो है कि क्षेत्र जो है कि दे पा रहा है, या कितने लेन उस पर बनाए जाएंगे, तो लेनों के हिसाब से यह जो है कि वे बदलते जाते हैं। वे मतलब रास्ता होता है, ठीक है, तो वे जो है कि उसके हिसाब से बदलते जाते हैं। अब जो है कि थोड़ा सा सर्वे बता देते हैं, इसके बाद हम लोग इस पर समझेंगे एक्सप्रेसवे। सर्वे जो उसको कहेंगे जो एक तरह से किसी रोड को पार करने के लिए अंदर से रास्ते बनाए जाते हैं, वो सर्वे कहलाते हैं। ठीक है, और एक हाईवे होता है, और एक जो है कि आपका एक्सप्रेसवे होता है। तो एक्सप्रेसवे को हम लोग कह सकते हैं लेन के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें जो है ना कि 4 लेन जिस भी मार्ग में आपको दिखाई देंगे वो आपके एक्सप्रेसवे कहे जाएंगे, और जिस पर जो है कि एक तरह से टोल वसूली का गवर्नमेंट द्वारा जो है, सरकार जो है कि कुछ कंपनियों को अलॉटमेंट कराती है, उनके द्वारा टोल वगैरह जो है वसूले जाते हैं। तो उस तरीका के जो रास्ते होंगे, ठीक है, या उस तरीका के जो भी सड़कें होंगे, उसको हम लोग एक्सप्रेसवे कहेंगे। तो भारत में भी एक्सप्रेसवे का वही मतलब है कि जो 4 लेन का बना हुआ है, यानी कि एक तरह से मॉडर्न रोड जिसको कहा जा सकता है, आधुनिक सड़कें जो 4 लेन वाली होंगी। तो 4 लेन का मतलब आप समझ रहे हो कि एक साथ 4 गाड़ियों का आवागमन जिस पर पॉसिबल हो, वो एक्सप्रेसवे कहे जाएंगे। तो एक्सप्रेसवे जो है कि इस पर जो है कि चलने वाली जो गाड़ी होंगी उसमें अतिरिक्त टोल टैक्स देना पड़ेगा। जैसे हम पहले ही बताए, इस सड़क पर जो है कि किसी अन्य सड़क से कोई गाड़ी नहीं आ सकती है, यानी कि एक्सप्रेसवे पर जो है कि एक बैरिकेटिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई लिंक रोड है, एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों का स्पीड थोड़ा ज्यादा है और कोई अन्य लिंक रोड से आ गया डायरेक्ट सामने सामने, तो उसमें ना एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस ज्यादातर यह चीज देखा जा सकता है एक्सप्रेसवे पे कि बैरिकेटिंग किए हुए रहते हैं, जो रास्ते रहेंगे वो टोटल बैरिकेटिंग किए हुए रहेंगे और एक जगह टोल लगाया जाए। ऐसा नहीं है कि आप जहां मन तहां से उस एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां आप एंटर करेंगे एक्सप्रेसवे पे वहां टोल लगे रहेंगे और टोल टैक्स वगैरह आप कटा करके ही उस पर चढ़ सकते हैं, उस पर जा सकते हैं। वो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे अब जो है कि गाड़ियां जो है कि अपनी रफ्तार से चल रही हैं और उसमें जो है कि कभी कभी ना जानवर वगैरह भी आ सकते हैं, तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ सकता है, गाड़ी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो जो है कि बैरिकेड किए हुए रहते हैं, घेरा बनाए हुए रहते हैं। बिना घेरे के एक्सप्रेसवे नहीं हो सकते हैं। जैसे हमारे भारत में जमुना एक्सप्रेसवे नाम सुने होंगे, ठीक है, जो दिल्ली से यूपी होते हुए गुजरता है, जमुना एक्सप्रेसवे। और इस तरीके से बहुत सारे एक्सप्रेसवे जो है कि होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिया गया है। तो ये एक्सप्रेसवे कहा जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि एक्सप्रेसवे क्या है, सबवे क्या है और जो है कि हाईवे क्या है।
तो एक्चुअली हम लोगों को यही डिफाइन करना था एक्सप्रेस वे, तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी इसमें रख सकते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग रुख करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखते हैं कि परिवहन किन कार्यकलापों को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, परिवहन जो है कि किन क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करता है, परिवहन के प्रमुख 3 प्रकारों को बताइए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यह चीज करेंगे कि जो परिवहन है उनके क्रियाकलाप पर पहले चर्चा करते हैं। परिवहन एक्चुअली करता क्या है, जो यहाँ लिखे गए हैं उसके हिसाब से पहले बाद में बात कर लेंगे। पहले आप जो है कि कुछ अलग तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, परिवहन के क्रियाकलाप क्या है, उसको मतलब वह किस चीज को अभिव्यक्त करता है। तो परिवहन क्या है, किसी भी सामग्री को, किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। ठीक है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ जाना, पहुंचा जाना, क्या है वो परिवहन हो रहा है। ठीक है, तो वो उसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक बोरा आलू है, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल से लीजिए। एक बोरे आप को आलू दिया गया, अब उस आलू को आप इस मनेर की धरती से उठा करके पटना लेके जाना है। ठीक, तो जब आप उसको पहुंचा देंगे तो वो आ जाएगा परिवहन। तो परिवहन यही व्यक्त कर रहा है ना कि किसी भी वस्तु को, किसी भी सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना है। ठीक है, अब उसके साधन अलग अलग हो सकते हैं। चाहे तो आप अपने सर पर उठा करके ले जा सकते हैं, चाहे तो उसको बैलगाड़ी से भी ले जा सकते हैं। बैलगाड़ी को जमाने तो लद गए, उसके जगह पर मोटर गाड़ी आ गया, तो मोटर गाड़ी हो सकते हैं। चाहे तो आप बाई रोड जा सकते हैं, बाई एयर जा सकते हैं, बाई वाटर जा सकते हैं, किसी भी तरीका से उसको जो है कि ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसको वहां पर पहुंचा सकते हैं। या किसी भी तरीके के जो कल कारखाने हैं, उन कल कारखानों से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उन प्रोडक्टों को किसी अन्य जगह पर पहुंचाने का कार्य ही करता है, पहुंचाने का कार्य ही करेगा परिवहन। तो अब उसके साधन हो सकते हैं। तो प्रकारों की, परिवहन के प्रकार कहा कि 3 प्रकारों का मैंने नाम बताइए। तो परिवहन के 3 प्रकार होते हैं। आपके जल परिवहन होंगे, आपके वायु परिवहन होंगे और आपके स्थल परिवहन होंगे। अब उसके साधन क्या क्या हो सकते हैं। तो जल परिवहन वाले में नौका हो सकता है, बड़े बड़े जेट स्टीमर हो सकते हैं। ठीक है, या और भी तरह के जलयान उसमें शामिल हो सकते हैं, उसको इंक्लूड करा जा सकता है। यानी कि शिप जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो हो गया शिप, यानी कि पानी की जहाज। तो वो बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन करना रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में किसी माल को किसी अन्य देशों में, एक देश से दूसरे देशों में जब ट्रांसफर पहुंचाना रहता है, तो उस बड़े बड़े शिपों का प्रयोग करते हैं। तो वो जल मार्ग हो गया। ठीक है, एक्चुअली वो प्रकार आपका जले हो गया, जले मार्ग। लेकिन जल मार्ग के वो साधन हो गए, छोटे छोटे बोट्स भी हो सकते हैं, नौकाएं भी हो सकते हैं। ठीक है, या बड़े बड़े शिप भी हो सकते हैं, पानी वाला शिप। फिर है आपका वायु परिवहन। तो वायु परिवहन में जनरली आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर अपाचे का प्रयोग कर सकते हैं, आप जो है कि एरोप्लेन का प्रयोग कर सकते हैं, या उड़ने वाले जो भी होंगे। ठीक है, उड़ने वाले जो भी होंगे रिसोर्सेस, संसाधन, उससे जब आप करेंगे तो वो आपके कहे जाएंगे। कबूतर वाला मामला लद गया, कबूतर अब नहीं, सारे कबूतर मारे जा चुके हैं। ठीक है, वो जमाने लद गए जब कबूतरों द्वारा जो है कि चिट्ठियां जो है कि पहुंचाई जाती थी। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, जैसे देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि आपको कॉस्टली सामग्री जो है कि भेजना है, आप आलू जो है कि जहाज पर लाद के नहीं भेज सकते हैं, आप गोभी जो है कि नहीं भेज सकते हैं। यानी कि जो कम अर्निंग जनरेट कर रहा है, तो उसमें जब आप इसको इन्वॉल्व कराएंगे वायु परिवहन को, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा आएगा। तो जितना आपका लागत है उससे ज्यादा, मतलब लागत को और यह बढ़ा देगा, तो उसका प्रयोग करेगा ही क्यों। आप जितना में बेचेंगे उसका किराया नहीं आ पाएगा। तो वायु परिवहन जो है कि सबसे महंगा होता है। वायु ट्रांसपोर्टेशन जो है, एयर ट्रांसपोर्टेशन सब ट्रांसपोर्टरों में सबसे महंगा
वायु ट्रांसपोर्टेशन, इसमें जो है कि कॉस्टली सामग्री को ही यहां से वहां किए जा सकते हैं, ठीक है, अन्यथा और दूसरा इसमें प्रयोग में नहीं ला जा सकते हैं। जैसे आपको कोई है कि कुरियर वगैरह हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि कुरियर मंगा रहे हैं, तो कुरियर जो है कि आपके जो है कि चचेरे मौसेरे फुफेरे जो भी हैं भाई, वो रहते हैं कहाँ पे, दुबई रहते हैं, सिंगापुर रहते हैं, ब्रिटेन रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, ठीक है। तो कौन से माध्यम से भेजे भाई, वो आपके यहाँ रेल से भेजेंगे क्या, कुछ भेजना हो, तब उस सिचुएशन में क्या है, कुरियर कराए जाते हैं। तो कुरियर कैसे आता है, ऐसे छोड़ दिया जाता है क्या, कि वो जो है कि बाई एयर लिफ्ट करा करके यहाँ पर मंगाए जाते हैं, वो जल्द पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ कि नहीं हुआ, जब ट्रांसपोर्टेशन हुआ तो वो थोड़ा कॉस्टली होते हैं, इसलिए वैसे ही कार्यों के प्रयोग में ला जाते हैं जो बहुत नेसेसरी, बहुत ज्यादा जल्दी उसकी जरूरत हो, ठीक है, कि उसके लिए कोई भी कीमत लोग चुकाने के लिए तैयार रहे, तब ना, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अब जो है कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, हवाई जहाजों के माध्यम से आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप जल्दी जा रहे हैं, लोग उसका कीमत चुका पा रहे हैं तब ना जा रहे हैं, लोग जो है कि कीमत उसका चुका रहे हैं, छोड़ दीजिए ना, तो कीमत अगर चुका पाएंगे तो होगा, नहीं चुका पाएंगे तो नहीं होगा, जाहिर सी बातें हैं। और रहा आपका तीसरा जो है आपका क्या बोलते हैं, हाँ मैंने स्थल मार्ग जिसको कह सकते हैं, तो स्थल मार्ग में जैसे मतलब सड़क हो गया या रेल वगैरह हो गया, ठीक, तो जिसे सड़क कहने का सेंस हो गया ना कि एक सड़क मार्ग हो गया या स्थल मार्ग हो गया, ठीक, जिसमें जो है कि रेल हो सकता है, उसके साधन बस हो सकते हैं, उसके साधन ट्रक हो सकते हैं, उसके साधन जो है कि भिन्न भिन्न प्रकार के व्हीकल्स उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये आपके परिवहन के प्रकार रहे और उन परिवहनों के प्रकारों के साधन भी आपको साथ साथ बता दिया गया है। तो आप आई होप समझ में आया होगा कि परिवहन के जो भी क्रियाकलाप है किस प्रकार से व्यक्त होते हैं और उसके कौन कौन प्रकार है। एक पाइपलाइन का भी थोड़ा सा जिक्र हम कर देते हैं, अगर चार कहे तो एक पाइपलाइन का भी उसमें आप लोग जिक्र कर सकते हैं। तो पाइपलाइन का क्या सेंस है, तो पाइपलाइन का सेंस ये है कि जब आपको कहीं से तेल वगैरह मंगाना है, ठीक है, पेट्रोलियम आपको मंगाना है, तो आप कैसे मंगाएंगे उसको, बाई रोड मंगाएंगे, अलग अलग जगहों पर उसको टोल देना पड़ेगा, तो कॉस्ट उसका बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस लिहाज से और कौन सा व्यवस्था लगाया जाए भाई, तो आप जहाज से तक तेल सप्लाई करेंगे नहीं, वो और महंगा पड़ेगा, पानी के जहाज से भी अगर आप भेज रहे हैं तो वो और महंगा पड़ेगा। तो पाइपलाइन जो है कि हम लोग डाल देते हैं। तो आप पूछिएगा कि सर पाइपलाइन अगर आप डाल रहे हैं तो उसमें खर्चा नहीं है, तो खर्चा है, बाकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आप पाइपलाइन बिछा दिए, आपको जहां से जहां लेके जाना है लेकर के जाते रहिए, उसका यूज जो है कि आप करते रहिए। तो इसी प्रकार से पाइपलाइन के माध्यम से, अब आदमी तो नहीं अभी जाता है, आदमी का परिवहन जो है कि इंसानों का परिवहन उससे नहीं होता है, वो लिक्विड फॉर्मेट में है, जो भी आपके या गैसीय फॉर्मेट में है। गैस का भी जो है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है आप पाइप के थ्रू कर सकते हैं, उनके द्वारा हो सकता है। तो ये आपके एक पाइपलाइन परिवहन भी इसमें इंक्लूड करते हुए आप लोग चलिए, जैसा जो है कि सवाल का डिमांड रहेगा उसी के हिसाब से आप लोग जवाब देने में सक्षम हो पाएंगे। तो देखते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर, अगला सवाल क्या कहता है। सवाल जो है कि आप लोग पूछते रहेंगे तो बताने में ज्यादा आसानी होगा। बोलिए ना। हाँ, क्या एक्सप्रेस वे? हाँ, देखिए जो विकसित कंट्री है, ठीक है ना, ठीक, जहां से औद्योगिकरण की शुरुआत मानी जाती है, ठीक, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा
इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, वैसे वैसे सड़कों के डिमांड भी बढ़े हैं। तो जाहिर सी बातें हैं कि यह इसकी शुरुआत जो है कि वहीं से हुआ होगा। मान लीजिए कि आपको जब जरूरत किसी चीज का रहेगा ही नहीं तो आप उस पर ध्यान देंगे भी नहीं। तो आप यह भी सुने होंगे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता पड़ा तो जैसे आप उसका इनोवेशन कर लिए। जैसे भारत में जो भी आपका नेशनल हाईवे है, एनएच, समझते हैं ना, एनएच। तो जो भी आप एनएच देख रहे हैं भारत में, उस एनएच में यानी कि जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे की बनाया कौन? तो शेरशाह सूरी के नाम सुने हैं ना? है, शेरशाह सूरी बनाया था। ठीक, शेरशाह सूरी लिख देते हैं ना तो शेर मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, शेरशाह जो है सूरी द्वारा स्थापित किया था, जिसको हम लोग ना ग्रैंड ट्रैक या जीटी रोड जो है कि भी कहते हैं, यानी कि इसको जीटी रोड कह सकते हैं। जो भी है ग्रैंड ट्रैक रोड, उसकी शुरुआत है कि उस समय उसके द्वारा किया गया था। यह जो है कि या अगर ट्रांसपोर्टेशन की और बातें करते हैं तो भारत में रेलवे की शुरुआत भी देखने के लिए मिल रहा होगा। तो रेल काहे बनाया गया, ये चीज भी तो ध्यान में रखना। ये ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने के लिए ही आपके विस्तार सड़कें बनाए गए, रेल बनाए गए और भी तरह के व्हीकल्स बनाए गए। चलिए यहाँ से विषय अंदर नहीं बोला, मेन सवाल पर हम लोग आते हैं। अगला सवाल हम लोगों से डिमांड जो करेगा उसके हिसाब से हम लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत के 4 मध्यकालीन शहरों के नाम लिखिए। तो बहुत सवाल देखिए उन्हें इजी है। तो भारत के 4 मध्यकालीन शहर जो है, मध्यकालीन शहर जो है कहने का सेंस क्या है, ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप खुद ब खुद इसका आंसर देने में सक्षम हो जाएंगे। तो मध्यकालीन उसको कहते हैं, जैसे आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो हिस्ट्री में पढ़िएगा प्राचीन, ठीक है, मध्यकालीन और आधुनिक, 3 को हिस्ट्री पढ़ने के लिए मिलता है। तो आधुनिक जो है कि यानी कि जो अभी नया वाला हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आपके आधुनिक हो जाते हैं। प्राचीन जो होते हैं, जो ईसा पूर्व वाले आते हैं, वो हो जाते हैं। और जो है कि मध्यकालीन कौन, इसके जो बीच में आते हैं वो मध्यकालीन हो जाते हैं। तो उन्हीं शहरों के बारे में पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन। तो आपको अगर हिस्ट्री पता है, देखिए हिस्ट्री को ज्योग्राफी से भी कनेक्ट करा जा सकता है। हम बार बार इस चीज को जिक्र करते हैं कि आप लोग समझिए कि कोई भी सब्जेक्ट जो है कि अलग अलग नहीं है, एक दूसरे को अगर ध्यान से अगर पढ़िएगा तो एक दूसरे में संबंधता पाइएगा, कहीं ना कहीं से वो आपस में कनेक्ट करते हैं, रिलेट जो है कि होता है। ठीक है, तो मध्यकालीन समय में, जैसे मध्यकालीन भारत जब पढ़िएगा इतिहास तो आप उसमें पढ़ पाइएगा कि जिसके फॉर्मेशन की बात कही जा रही है कि दिल्ली शहर की स्थापना, या हैदराबाद हो गया, लखनऊ हो गया, आगरा हो गया। तो आपको तो बोर्ड पर ये दिखाई दे रहे हैं जो आपके मध्यकालीन शहर है। इसके अलावा क्या और जो है शहर है वो मध्यकालीन शहर नहीं है? तो बिल्कुल है। आप जौनपुर के नाम सुने होंगे, आपका मध्यकालीन शहर है। आप जो है कि हैदराबाद सुने होंगे। अच्छा हैदराबाद इसमें है भी। तो उसके सरीखे यानी कि जो भी शहरों का निर्माण हुआ, उस शहरों को हम लोग आधुनिक शहर कह सकते हैं या आधुनिक नगर कह सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप इलाहाबाद को भी नहीं, इलाहाबाद तो प्राचीन आ जाता है। ठीक है, वो इलाहाबाद का जो संगम है वो सब आपका प्राचीन आ जाता है। पटना शहर जो है कि आपका प्राचीन की कैटेगरी में आता है। ये शहरों के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो एक चीज और बताते चले यहाँ पे, जो शहरों के अलग अलग प्रकार होने के जो है उनके अलग अलग बेसिस पे होते हैं, आधार बनाए जाते हैं, समझे? जैसे अब जनसंख्या के आधार पर नगरों का प्रकार, ठीक है, उसकी भव्यता के आधार पर नगरों का प्रकार, सुंदरता के आधार पर नगरों का प्रकार, या जो है कि सुरक्षा के दृष्टि से नगरों का प्रकार। तो यानी कि जो है आप देश बनाएंगे तो प्रकार के नाम आपको अलग अलग निकल करके आएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो आपके मध्यकालीन शहर है वो दिल्ली है, हैदराबाद है, लखनऊ है, आगरा है, या ईटीसी कर सकते हैं आप, ईटीसी किया जा सकता है, समझे? चलिए, तो अगला सवाल की ओर हम लोग रुख करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है?
कि मेट्रो रेलवे क्या है। देखिए मेट्रो रेल क्या है या इसकी परिचर्चा करिए, सवाल आप किसी भी तरीका से पूछ सकता है। मेट्रो रेल क्या है, इसकी परिचर्चा कीजिए। मेट्रो रेलवे से क्या समझते हैं, या मेट्रो रेल है क्या, उसके बारे में विस्तार से स्पष्टीकरण दीजिए। मेट्रो रेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सवाल कुछ पूछे, आप जो है कि केवल अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सवाल किसी भी तरीके से पूछेगा, आप उसको देने में सक्षम हो पाइएगा। तो यहाँ सवाल कर रहा है कि मेट्रो रेलवे क्या है, व्हाट इज मेट्रो रेलवे। तो देखिए मेट्रो रेलवे हम लोग उसको कहते हैं, एक प्रकार से साधन नहीं है, एक तरह से रेल ही है, ठीक है। जिस प्रकार से आप रेलवे देख रहे हैं उसी प्रकार से यह भी है। यह जो है कि उन शहरों में उपलब्ध कराए जाते हैं जहां पे घना आबादी है, जहां पे उस शहर पर उस जगह के जो आबादी रह रहा है उस आबादी का भार ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सुविधा को दुरुस्त करने के लिए एक रेल चलाए जाते हैं। बाकी जो रेल आप देख रहे हैं इस रेल से वह थोड़ा फास्ट चलता है और जो है कि आपके गंतव्य स्थान पर जो है कि टाइम टू टाइम पहुंचा देता है, वही है आपका मेट्रो रेल। या जो है कि एक भूमिगत रेल भी इसको हम लोग कह सकते हैं, यानी कि भूमि के अंदर भी इसको चला जाते हैं। वो जो रेल देख रहे होंगे वो ज्यादातर भूमि के ऊपर ही चला जाते हैं। तो इसको मेट्रो रेल जो है कि अंदर भी चल सकता है और आपके बाहर भी चल सकते हैं, जो पुल वगैरह जो है कि बनाए जाते हैं उस पे भी चलाए जा सकते हैं। तो आपको मेट्रो रेल देखना होगा तो आप दिल्ली जाइए, ठीक है। आप जो है कि कलकत्ता जाइए, वहां पर भी देखिएगा, देख पाइएगा। कलकत्ता में हालांकि दिल्ली की अपेक्षा छोटा है, ठीक है। दिल्ली में कलकत्ता में उतना विस्तार जो है कि नहीं है। तो इस प्रकार से आप वहां देख सकते हैं, एक तरह से समान समय पर ही पहुंचाएगा, भूमि के ऊपर भी चलेगा नीचे भी चलेगा। और यह जो है कि प्रदूषण तनिक कम जनरेट करता है, ठीक है। पोल्यूशन फ्री जिसको कह सकते हैं, या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ही चलता है, जैसे कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई या चेन्नई तरीके है, ये सब जो है कि मेट्रो रेल यहाँ पे चला जाते हैं, ठीक है। तो अब एक और नया ट्रेंड सुनने के लिए मिल रहा होगा, बुलेट ट्रेन, ठीक है। तो बुलेट ट्रेन है क्या, तो बुलेट ट्रेन जो है कि वो भी ऊपर ही चलेगा, लेकिन वे जो जनरल रेल आप देख रहे होंगे इससे थोड़ा बहुत ज्यादा फास्ट चलेगा, ठीक है। जो जिस जगह पर आपको जाने में 10 घंटे का समय लगता है वहां पे आप मात्र जो है कि 3 घंटे का सफर जो है कि तय करके वहां पर पहुंच सकते हैं। तो वो एक तरह से आपका जो समय बचत करने के लिए इस तरीके से, क्योंकि आज के जो फास्ट जनरेशन है, जो दौर चल रहा है, बहुत फास्ट हर चीज हो रहा है, तो इसके लिहाज से यह बुलेट ट्रेन भी लाने की योजना चल रही है। भारत में अभी आया नहीं है, एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, लेकिन जापान वगैरह जो है उन सब देशों में जो है कि पहले से चल रहा है और उन्हीं से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर करके भारत में भी चलाने की योजना चल रही है। तो आप मेट्रो रेल जो है कि समझ पाए होंगे, आई होप। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है।